नमस्कार दोस्तों। विज्ञान की भारतीय अवधारणा के अनुसार विज्ञान की दो शाखाएं हैं। एक अपराविज्ञान जिसको प्रकृति का विज्ञान कहते हैं, दूसरा पराविज्ञान जिसको पुरुष या कहें प्रकृति को चलाने वाले प्रेरक तत्व परमात्मा का विज्ञान है। जिस प्रकार शरीर का प्रेरक तत्व आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का प्रेरक तत्व परमात्मा है। वही प्रकृति में घटित होने वाली क्रिया का मूल कारण है, जिसको शिव तत्व कहा गया, और प्रकृति को पार्वती। भारतीय दर्शन ने विज्ञान की संपूर्ण परिभाषा दी है और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकृति की संपूर्णता को स्वीकार किया है। वहीं पाश्चात्य जगत विज्ञान की अधूरी व्याख्या में उलझकर भारत के पराविज्ञान को नकारता रहा है। पश्चिम जगत प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की कला अभी सीखने की सोच ही रहा है। भारत लाखों वर्षों से प्रकृति जिसके अनुकूल चलती है, अर्थात परमात्मा, उसके अनुकूल जीवन जी रहा है। पाश्चात्य जगत जिसको समझकर लॉजिक दे पा रहा है उसको विज्ञान कहता है, जिसको नहीं समझ पाता उसको मैजिक कहता है। पाश्चात्य विज्ञान की नवीनतम शाखा, जिसको वो न्यू साइंस के नाम से संबोधित करते हैं, अपनी संपूर्ण ताकत से गॉड पार्टिकल की खोज कर रहा है, जिसके लिए जिनेवा में एक 27 किलोमीटर लंबी प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है, जिसके मुख्य द्वार के सामने भगवान नटराज शिव की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, जो इस विचार की मूल प्रेरणा है। ज्ञान की प्राप्ति के दो उपाय हैं, एक बुद्धि के द्वारा, दूसरा बोध के द्वारा। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी मीठा न चखा हो, उसको व्याख्यान अथवा पुस्तकों द्वारा मीठे का ज्ञान कराना बौद्धिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। वहीं उसकी जीभ पर मीठा रखकर ध्यान जीभ पर केंद्रित करवा कर जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, वह बोध ज्ञान है। आप स्वयं निर्णय करें किसकी क्या उपयोगिता है। पाश्चात्य जगत बौद्धिक ज्ञान को महत्व देता है, भारतीय जगत बौद्धिक ज्ञान को, जिसके द्वारा शिव तत्व आत्मा परमात्मा की अनुभूति होती है। और इस अवस्था में प्राप्त ज्ञान को वेद कहते हैं। इसको जानने का विज्ञान आध्यात्म अध्याय आत्म का कहते हैं, जिसके लिए स्वाध्याय स्व यानी आत्मा का ध्यान मार्ग है। प्राणायाम सर्वोच्च शक्तिशाली अभ्यास है, जिसके द्वारा बलपूर्वक ध्यान को एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र ध्यान को आत्मा पर लगाने से आत्मा अपने में स्थित ज्ञान अर्थात वेद को प्रकट कर देती है। शिवरात्रि शिव को जानने के आध्यात्मिक प्रयास का पर्व है। ब्रह्मांड में विशेष ग्रह स्थिति के निर्माण के कारण इन पर्वों पर साधना की जाती है, जिससे वो सहज सफल होती है। भारत सदियों से पराविज्ञान का ज्ञाता रहा है। पाश्चात्य जगत जिसको जानने का भी प्रयास शुरू ही कर रहा है, शंखनाद हो चुका है। समय आने वाला है जब भारत अपने अस्तित्व को पहचान कर जगत से अपना खोया गौरव पुनः प्राप्त कर वैभवशाली विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम